हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मैसेज बड़ी एक्टिवली सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। अब ये सही है गलत है ये पता नहीं, आप अंदाज लगा सकते हो। मेरे पास मेरे एक पेंशनर का फ़ोन आया। कहते हैं सर, इट इज़ लर्न दैट द फाइनली IBA हैज़ सबमिटेड रिप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट ऑन 19/2/2026 दैट क्लॉज 35.1 इज अवेलेबल इन पेंशन रेगुलेशन विच पेजेज बे फॉर पेंशन अपडेशन लेट अस वेट फॉर 25 February द केस इज नंबर्ड 1. Okay, now IBA accepts updation as per 35.1 regulation means that their earlier affidavit submitted in SC 2022 is false. That amount to wrongful submission. They now understand the view of Supreme Court stand doubt. If it is true, they want to save their faces. They will page way for getting pension updation with retroactive effect with the date of birth term. ये गंगापति जी ने लिखा। हमने पूछा कि ये जो मैसेज है ये पहले भी इस प्रकार के सर्कुलेट हुए थे, तो उन्होंने बताया ये जो मैसेज है कहीं त्यागराजन साहब से आया हुआ है। अब त्यागराजन साहब लगता है कि बहुत ही रिलायबल पर्सनालिटी है, तो क्योंकि हम तो पीछा छोड़ने वाले नहीं, तो एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने त्यागराजन का नंबर लिया और उनसे बात की। त्यागराजन ने बनाया, भैया मैंने नहीं किया, मैंने कोई देना बैंक के ग्रुप से लिया हुआ है। मतलब इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो काफ़ी डाउटफुल हो गई। फिर और आगे हम चले तो लगभग वही उसी के बारे में यहाँ कहा गया। इन्होंने यहाँ एक दे रखा है सर्च और वेब। हमने वेब पे सर्च किया तो ये आया AI ओवरव्यू। कहते हैं दिस इमेज डिटेल्स ए फेसबुक पोस्ट फ्रॉम ए पेंशनर्स ग्रुप डिस्कसिंग ए सुप्रीम कोर्ट केस रिगार्डिंग बैंक पेंशन अपडेशन इंडिया। यानी जो पेंशनर का फेस ग्रुप वो का है वहाँ से इन्होंने यहाँ पे लिया और वही चीज़ यहाँ पे है और वही चीज़ यहाँ पे है। कहते हैं द पोस्ट क्लेम्स दैट इंडियन बैंक एसोसिएशन सबमिटेड रिप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट ऑन February 19, 2026 acknowledging that clause 35(1) of the pension updation allows for pension updation. एक बात, it suggests that move contradicts an earlier affidavit submitted by IBA in 2022 implying a potential reversal in their legal stance. The author expects this development to pave the way for retrospective pension updation from the डेट ऑफ रिटायरमेंट. द फाइनल हियरिंग ऑफ द केस विल बी 25/2/2026 को होगी। यानी जो AI में आया और ये जो यहाँ पर है लगभग उसका सेम व्यू है। अब क्योंकि IBA से तो हमारे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज है नहीं, लेकिन ये क्या है कि ये आपस में ग्रुप में चला हुआ है, लेकिन AI ने अपना डिस्क्लेमर दे दिया। भाई कल को एक्शन भी तो हो सकता है गलत हुई तो। कहते हैं दिस इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन यूजर प्रोवाइडेड टेक्स्ट फ्रॉम ए सोशल मीडिया पोस्ट एंड शुड बी वेरीफाइड थ्रू ऑफिशियल लीगल चैनल्स. पेंशन रेगुलेशन एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड स्पेसिफिक लीगल प्रूफ. मतलब इन्होंने अपना बचाव कर लिया और ये न्यूज़ आपके पास है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अब ये न्यूज़ सही है या गलत है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि IBA ने ऐसा कुछ माना है। हाँ, यदि सोशल मीडिया पर आ रही है तो हो सकता है कि भाई IBA के संपर्क में काफ़ी लोग हैं, UFO के संपर्क में काफ़ी लोग हैं, किसी ने जो इन्फॉर्म लीक कर दी हो। यदि ऐसा हुआ है और IBA ने मान लिया 35(1) है, फिर तो समस्या खत्म हो जाती है सारी। हाँ, इतना जरूर है कि IBA ने जिस प्रकार डॉक्यूमेंट दिए हैं हड़बड़ाहट में, जो कोर्ट ने मांगा कुछ और दिया कुछ है, तो उससे तो यही लगता है कि इनको डॉक्यूमेंट देने थे, क्योंकि मान तो लिया ही हमने, चलो कोई बात नहीं है, हम डॉक्यूमेंट भी दे देते हैं। वहाँ से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी ये वेरीफाइड न्यूज़ नहीं है। और आप ये वेरीफाइड किसी के माध्यम से तो हमें कोई बताएं कि आखिरकार किस व्यक्ति को कहाँ से ये न्यूज़ मिली। थैंक यू, धन्यवाद।